हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। देखिए हमारा कीमो चल रहा है। देखिए हम हॉस्पिटल में हैं, हमारा कीमो चल रहा है। होम्यो बाबा में है क्योंकि पहले बिल्डिंग में खाली जांच होता है, कार्ड बनता है, सब कुछ वहीं होता है, लेकिन होम्यो बाबा में ही कीमो चढ़ते हैं। तो आज हमारा कीमो चल रहा है, पहला कीमो है, चल रहा है। हमारे हस्बैंड जी नहीं हैं, हमारे हस्बैंड जी बाहर हैं क्योंकि पोछा लग रहा था रूम में, इसलिए उनको बाहर बैठा दिया। पता नहीं ज़िंदगी में अभी कितनी तकलीफ़ है। कभी सोचे नहीं थे कि ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी बीमारी नहीं हो जाएगी कि यहाँ तक हमें आना पड़ेगा। जान लीजिए, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। शादी हो गया तो इतनी बीमारी, इतनी तकलीफ़ की पता नहीं कहाँ से इतनी तकलीफ़, इतनी बीमारी आ रही है। मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड जी को भी जब से शादी हुआ उनको भी बहुत तकलीफ़ होता है। उनको भी कहीं बहुत ज़्यादा फोड़ा निकलने लगता है, तो कहीं बीमार हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको हमेशा रहता है। और कुछ मेरी शादी 1 साल तक तो मैं ठीक थी, जब तक मेरी बेटी नहीं हुई थी। फिर मेरी बेटी पेट में हुई तो वो भी 9 महीने तक मैं कुछ खा नहीं रही थी, बहुत उल्टी कर रही थी। दवा चल रहा था हमारा, हम तो मायके थे, वहीं मायके से हमारा दवा चल रहा था क्योंकि हमारे ना हाथ में सूजन हो गया था, तो इसलिए दवा चल रहा था। फिर मेरी बेटी हुई, कैसे कैसे तो 9 महीने तक तो पेट में रखी। फिर मेरी बेटी हुई, वो भी ऑपरेशन से हुई, नॉर्मल नहीं हुई क्योंकि डॉक्टर बोला कि वो पेट में धस गई है, नॉर्मल नहीं हो सकती है। वो भी जान लीजिए कि ऑपरेशन से हुई। ऑपरेशन होने के बाद भी फिर ऑपरेशन हुआ ना, तो फिर मेरी बेटी शीशा में जाके बंद हो गई क्योंकि मेरे को दर्द हो रहा था, खाली नॉर्मल बच्चा नहीं हुआ, तो ज़्यादा दर्द की वजह से ना उसके अंदर चिहुक आ गया था, तो इसीलिए वो कांच में जाके बंद थी। वो भी 24 घंटे के लिए जाके बंद थी कांच में। फिर उसके बाद 20 दिन बाद मुझे बाबा सिर उभार दिया। बाबा सिर उभारा तो उसका दवा चलने लगा। आप लोग तो जानते हैं ऑपरेशन में डॉक्टर बोलते नहीं है कुछ खाने के लिए, बस यही थोड़ा बहुत कुछ खा रहे थे, दाल चावल खा रहे थे, और क्या खाते, और कुछ खाते तो ऑपरेशन टाका में चिकनापन आ जाता, तो आप लोग जानते ही हैं। तो जान लीजिए कि उधर बाबा सिर उभारा तो हम लोग बाबा सिर की दवाई कर रहे थे। फिर पता नहीं कैसे दवा खाने से कि किस चीज़ से मुझे एलर्जी हो गई, उसका दवा मेरे हस्बैंड जी कराया। मेरे हस्बैंड जी बहुत काम नहीं करते थे, पहले तो घर का ही काम करते थे, फूल बेचते थे। फिर बाद में प्लम्बरी का काम, जब प्लम्बरी का काम सीखे और करने लगे तब से ज़िंदगी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम में चल रही थी। उधर मुझे एलर्जी हुआ तो पूरा शरीर मेरा खजुआ रहा था, इसलिए उसकी दवाई कम 25-30 हज़ार की। बाबा सिर की दवाई तो कम 50-60 हज़ार की, पर सही नहीं हुआ। फिर मुझे जब दवाई पहली बार की थी तो 4 महीने 5 महीने सही था, उसके बाद फिर उभार दिया। मुझे दर्द बहुत होने लगा, तो मेरे छोटे भैया का तिलक था, तो उसी में सब मेरे भाई पूना थे ना, तो उसी में मैं गई थी। तो भैया की तबीयत नहीं ठीक थी, तो उनसे कही थी भैया से कि मुझे भी लेके चलो, डॉक्टर को दिखा दो, मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो भैया मुझे लेके गए, तो डॉक्टर एमआरआई बोला, तो भैया हमारे तब मेरे हस्बैंड जी ना एमआरआई करवाएँ मेरे रोहित ससुराल में। तो मेरे हस्बैंड जी एमआरआई करवाएँ, उसके बाद करवा के फिर मेरे चचा थे, वो मेरे हस्बैंड जी को काम पे लिया के जा रहे थे, तो वो चले गए। तो फिर मेरे भैया बुलाएँ तो मैं मायके आई। तो फिर जान लीजिए ब्लड टेस्ट हुआ, उसमें नहीं पता चला मुझे क्या हुआ है, एमआरआई में भी नहीं पता चला क्या हुआ, जांच दूसरा लिख लिया। फिर सीटी स्कैन हुआ, उसमें भी नहीं पता चला क्या हुआ है मुझे। जब 22 को भी हुआ तो उसमें पता चला कि मुझे कैंसर है, दूसरे स्टेज पे है। उधर दवा करने के लिए तो 6 लाख 7 लाख ऐसे पैसे मांग रहे थे दवा करने के लिए, तो गारंटी भी नहीं ले रहे थे कि ये सही हो जाएगा कि नहीं सही होगा। इसलिए मेरे भैया
ये मेरे भैया कहें कि चलो जाने दो, चलो मुंबई लेके चलता हूँ, क्या पता वहाँ तुम ठीक हो जाओ। तो मेरे भैया मुंबई लेके आए, टाटा हॉस्पिटल में हम आए। तो उसमें फिर गांव का कोई जांच ही नहीं मांग रहा था। फिर यहाँ जांच करवाए हम लोग यहाँ ब्लड जांच करवाए, फिर सीटी स्कैन करवाए। जान लीजिए जो जो जांच वहाँ करवाए थे उससे ज़्यादा जांच यहाँ करवाए। यहाँ थोड़ी भी मिस्टेक होती थी फिर से लिखते थे, फिर करवाना पड़ता था। तब जाके हम लोग जान लीजिए 8 तारीख को मुंबई आए थे। आज 1.5 महीने धीरे धीरे हम लोगों को हो गया थे जांच करवाते करवाते। जान लीजिए आज जाके कीमो चढ़ रहा है, मुझे पहला कीमो चढ़ रहा है। 15 डॉक्टर 3 कीमो लिखे हैं। उसके बाद 15 दिन पे मुझे कीमो चढ़ेगा। एक कीमो चढ़ेगा तो फिर ब्लड टेस्ट होगा, फिर उसमें जांच जो भी आएगा, फिर 15 दिन पे एक कीमो चढ़ेगा। जान लीजिए पता नहीं ज़िंदगी में, एक तो ज़िंदगी इतनी सी है, बीमारी इतना हो गया है उसमें, पता नहीं ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। क्या सोच के इतने ज़िंदगी में तो हम बहुत खुश थे। मेरी बेटी एक थी, हस्बैंड जी, हम तीन फैमिली हम लोग बहुत अच्छे थे। यानी कहाँ से इतनी बड़ी बीमारी हो गई कि सब लोग बिखर गए। जान लीजिए मेरे हस्बैंड जी, मेरे भैया की तबीयत बहुत ख़राब थी तो वो चले गए घर। और सबसे बड़ी बात जान लीजिए राशन कार्ड पे नाम नहीं है, इसीलिए आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना। सब पैसे लग रहे हैं, जितना काम हो रहा है सब पे पैसे लग रहे हैं। और हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, इसीलिए जो जानते होंगे वो तो खुद ही जानते होंगे कि कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल कैसा है, कितना लगता है। राशन कार्ड पे नाम भी नहीं चढ़ा हमारा, जान लीजिए।